हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है निखिल विद स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ लुप्त पद यानी अक्षर ज्ञात करना। दोस्तों अक्षर को कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें कौन कौन से लॉजिक लगते हैं, वो मैं आपको आज पूरी डिटेल में बताऊंगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आज मैं आपको एक क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, जिससे कि आपको करने में आसानी हो और आप अच्छे से सीख जाएँ। दोस्तों प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, वो आपको करना है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों मैं अपने घर, जो मेरा घर है वो थोड़ा रोड के किनारे है, तो मोटरसाइकिल वगैरह की हॉर्न की आवाज़ आती है, तो आप उससे डिस्टर्ब मत होना, ठीक है। आप अपने प्रश्नों पर ध्यान देना। तो दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न पर। ये बोल रहा है दोस्तों, ये ब्रैकेट में ये जो अंक दिए हुए हैं, ऐसे ही यहाँ पर एक अंक ज्ञात करवाने की बोल रहा है और हमें जो है ये अंक ज्ञात करना है। तो हमें प्रोसेस ये देखना है कि इन दोनों में क्या प्रोसेस चल रहा है, इन सब में कि यहाँ पर अंक आ रहे हैं, इन दोनों में क्या प्रोसेस चल रहा है कि यहाँ पर वो अंक आ रहे हैं। तो दोस्तों हमें वो क्या करना है, यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये 2 है, ये 1 है, यानी दोस्तों इन दोनों का अंतर 1 है ना, इन दोनों का अंतर 1 है, वो 1 इन्होंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। उसके बाद 6 और 3 का अंतर देख रहे हैं, 6 और 3 का अंतर दोस्तों कितना है, 3, ठीक है। ऐसे ही 5 और 4 का अंतर, 5 में से 4 गया तो 1 का अंतर, तो ये आ गया 1। तो इसका मतलब दोस्तों इन तीनों का जो है, इन तीनों से अंतर पूछ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर है, 4 और 2 का अंतर 2 होता है, और 2 और 6 का अंतर कितना, 4 होता है, और 0 और 8 का अंतर 8 ही रहता है, तो 248, यानी ये यहाँ पर आ गया। तो इसी प्रकार दोस्तों हमें क्या करना होता है, इनका अंतर निकालना होता है। तो दोस्तों 7 और 2 का अंतर, 5 और 7 का अंतर कितना होता है दोस्तों, 2, और 9 और 3 का अंतर कितना होता है दोस्तों, 6, और 3 और 1 का अंतर कितना होता है, 2, तो दोस्तों 262, ठीक है, 262, यानी हमारा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करा जाता है। आपके लिए ये भी दे सकते हैं, यहाँ पर 8 कर सकते हैं, यहाँ पर 8 कर सकते हैं, तो इन दोनों का अंतर 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक और मैं कराता हूँ आपको। जैसे ये अंतर है दोस्तों, 7 और 8 में कितने का अंतर होता है, 1 का। 4 और 1 में कितने का अंतर होता है, 3 का। 8 और 9 और 4 में कितने का अंतर होता है दोस्तों, 5 का। तो 1 3 5 ये यहाँ पर आ गए। उसके बाद 12 7 का अंतर दोस्तों कितना हो गया, 5, और 18 और 7 का अंतर दोस्तों कितना हो गया, 11, और 21 और 2 का अंतर दोस्तों कितना हो गया, 19 हो गया। तो 5 11 19, यानी 5 11 19 ये यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार हमें यहाँ पर रखना होता है। और आप इस क्वेश्चन को जो है कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, क्योंकि आपने ये जो है पढ़ चुका है और मैंने आपको ऊपर बता दिया था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये दूसरा टाइप है दोस्तों, मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप के निचोड़ मैं आपको बताऊंगा। और ये दूसरा क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों क्या प्रोसेस चल रहा है ये आपको देखना है। तो क्या प्रोसेस चल रहा है आइए देखते हैं। जैसे 1 2 5 3 दोस्तों, इन सबको जो है हमें 41 बनाना है। तो कैसे बनाएं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, तो हमें इन सबको 41 बनाना है। तो एक काम करते हैं, पहले इनकी गुणा कर लें क्या हम, तो गुणा कर लेते हैं। 1 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, तो 1 दूनी 2, 2 पंजे 10, 10 तीन 30। दोस्तों यहाँ तो 30 आ गया, लेकिन यहाँ तो 41 है, यानी 11 की कमी है। क्या हम इन सबको जोड़ के देख लें 11 हो रहे हैं, तो 1 + 2 + 5 + 3, तो 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 3 11, यानी 11। तो दोस्तों इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 41 आ गया, यानी हमारा ये आंसर यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है, वही आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 41 आ गया। इसी प्रकार हमको ये करना है, 4 3 12, 12 छंग 72, 72 दूनी दोस्तों 144, 72 दूनी कितना होता है दोस्तों, 144। भाई 144 में अब इन सबको जोड़ देना है दोस्तों, है ना। 144 में क्या करना है, इन सबको हमें जोड़ देना है। जैसे हमने जोड़ दिया 144 प्लस, अब इन सबको जोड़ दो, तो 6 और 3 9, 9 4, 9 4 12, सॉरी 13, 13 और 2 15, 13 और 2 कितने होते हैं दोस्तों, 15। तो 15 प्लस कर देते हैं हम 144 में, तो कितना आंसर आएगा, 9 5 1, यानी 169, जो कि आ गया हमारा। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन मार्क पे। अब इसी प्रकार जैसे हमने इन क्वेश्चनों को हल करा है, उसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। तो पहले इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि सेम प्रोसेस इन दोनों में होगा, वही प्रोसेस इसमें होगा, ठीक है।
तो 5 7 3 2 गुणा कर लेते हैं दोस्तों। 5 की गुणा 7 गुणा 3 गुणा 2 और 5 + 7 + 3 + 2 तो 5 7 35, 3 दूनी 6, 35 की 6 से गुणा कर लेते हैं। तो 35 छक्का दोस्तों कितने हो जाएंगे, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 6 पंजे 30 का 0, वहाँ से 3, 6 3 18 और 3 21, 210। यहाँ हम लगा लेते हैं 210, ठीक है। और 7 और 5 कितना हो गया, 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17। दोस्तों यहाँ 17 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 7 और 0 7, 1 और 1 2, ठीक है, 1 और 1 2 और 2 ऐसे ही 227, यानी हमारा ऑप्शन क्या आ गया दोस्तों, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो दोस्तों ये आप कर सकते हैं, कमेंट करके बताना, या फिर चलो मैं करता हूँ इसको, आप मैं बता देता हूँ ये प्रोसेस, और ये आपको निकाल कर कमेंट में बताना है, ठीक है। तो चलते हैं, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ये हमारा 64 आ गया। अब इन सबको जोड़ भी लेते हैं, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14, इनको जोड़ लिया, 4 और 4 8, 6 और 1 7, तो कितना हो गया दोस्तों 78, जो कि यहाँ पर है। तो इसी प्रकार ये भी होगा और हमें ये निकालना है, तो ये आपको जो है कमेंट करके बताना है, ठीक है। और इसका आंसर इन चारों में से कौन सा होगा, ये भी आपको कमेंट में फेंक कर मारना है। और मैं आपको आंसर भी अगर बता देता हूँ तो आपको हल करके दिखाना है, ठीक है। चलो आप आंसर कमेंट में ज़रूर बताना और जो है अपने खुद करके देखना, क्योंकि हर प्रश्न को मैं बताऊँगा तो समय भी ज़्यादा लगेगा और आप भी फिर क्या सीखेंगे। तो अब आते हैं बॉक्स वाले पे। दोस्तों हमारे अभी ये प्लस वाले बॉक्स आए थे, अब दोस्तों ये जो है रेक्टेंगल वाला बॉक्स आ गया, ठीक है। अब रेक्टेंगल वाले बॉक्स में क्या करते हैं दोस्तों, ये प्रकार देखते हैं हम कि यहाँ पर पूछ रहा है ना, तो फिर हम ये देखते हैं इसमें इनका क्या प्रोसेस चला था कि यहाँ पर आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे 120 लाना है तो पहले हमें माइंड में ये सोचना है कि 120 जो है 11 और 1 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो आसपास है। तो दोस्तों हमने जो है 11 का स्क्वायर तो पढ़ा है, कितना होता है 121, 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 121। अब ये 120 है यानी 1 कम है, तो क्या हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है। क्या हम 121 में से 1 को घटा सकते हैं, भाई रीजनिंग में तो कुछ भी होता है ना, तो हमें अपना माइंड लगाना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है, 1 घटा देना है। तो हम 1 घटाएंगे तो क्या करना होगा कि हम यहाँ पर 120 लिख देंगे और ये तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ गया। तो इसी प्रकार इसमें भी वही प्रक्रिया होगी, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 का स्क्वायर जो है 49 होता है। अब जो है 49 के स्क्वायर में से जो है 4 घटा दिया तो दोस्तों 45 आ जाएगा, वो जे आ गया। इसी प्रकार 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 25, और वो सॉरी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 का कितना होता है दोस्तों 9। अब 25 में से हम 9 घटा देते हैं, 25 में से 9 गया तो दोस्तों 16 बचा, ठीक है। और 16 यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी वही प्रोसेस चलेगा, मैंने दो क्वेश्चन सेम रखे हैं जो कि आपको करने में परेशानी ना हो। तो इसको सबसे पहले आप करें, फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ, आप साथ में मेरे करते रहना। तो यही हमें करना है, 7 7 49, यानी 7 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 49, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 25, और 49 और 25 का जो अंतर है दोस्तों वो आता है 4 और 2 तो यानी 24, तो यहाँ पर तो 24 आ गया। इसी प्रकार इन दोनों का वर्ग जो है करके घटा देना है, 99 आ जाएगा। उसी प्रकार 12 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 144, 12 का स्क्वायर 144। उसके बाद 7 का स्क्वायर 7 का होता है तो 149। अब 144 में से जब हम 49 घटाएंगे तो कितना आएगा, हम घटा लेते हैं, ठीक है। तो 144 में से हम 49 घटा देते हैं, तो यहाँ पे एक आ जाएगा, 14 में से 9 गया 5 बचा, यहाँ पे 13 में से 4 गए तो 9 यानी 95, और हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, और वो आपका ये रहा दोस्तों। ये भी अलग टाइप का है, तो हर टाइप के मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, पूरा निचोड़ आपको बताऊंगा, और आज के बाद आप ऐसे क्वेश्चन हल आराम से कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पूछ रहा है ये, यानी क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा हमें कैसे निकालना है कि कौन सी चीज़ यहाँ पर आएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कैसे आया ये 17, और यहाँ पर कैसे आया ये 14। तो दोस्तों अगर हम सबकी गुणा करते हैं बहुत आ जाएगी, क्योंकि हमें तो 14 आंसर लेकर आना है। तो क्या करते हैं, 16 में से 4 घटा देते हैं तो 12, और 25 में से 9 घटा देते हैं 16, 16 12, ये भी दोस्तों बहुत हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देख लेते हैं, ये सब वर्ग हैं दोस्तों, ये सब स्क्वायर हैं,
9 भी स्क्वायर है किसी न किसी का, 49 भी किसी न किसी का स्क्वायर है, और 36 भी किसी न किसी का स्क्वायर है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इनका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये जो 4 है, 4 को अंडर रूट में ले लेते हैं तो वर्गमूल कितना निकल के आता है दोस्तों, 2। इसी प्रकार 16 जो है अंडर रूट में होता है तो बाहर 4 निकल के आ जाता है। इसी प्रकार 9 का अंडर रूट जो होता है 3 बाहर निकल के आ जाता है। उसी प्रकार 25 जो है अंडर रूट में होता है तो 5 निकल के आ जाता है। अब दोस्तों हम इन सबको जोड़ के देख लेते हैं क्या 14 आ रहा है। तो 2 4 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, यानी हमारा आंसर जो है 14 आ गया। अब आया कैसे, इन सब का जो है हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया। ठीक है, स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो हमारा जोड़ के आंसर 14 आ जाएगा। इसी प्रकार ऐसे ये होगा, 9 जो है 3 का होता है, और ये 49 7 का होता है, 36 6 का, और 1 तो 1 का होता ही है। तो आप डायरेक्ट गिन सकते हैं, 3 7 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17 आ गया 17। इसी प्रकार 25 का 5 प्लस 49 का 7 प्लस 64 का 8 प्लस 1 का 1, तो दोस्तों 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, सेम प्रोसेस है दोस्तों। 3 जो है 9 का क्या होता है 3, प्लस 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों 4, प्लस 16 का कितना होता है 4, प्लस 16 का 4, 4 4 4 12, 12 और 3 15, बीच में 15 आ गया। उसी प्रकार इसमें प्रोसेस चल रहा होगा, 5 2 2 4 आ गया 13। इसी प्रकार 36 का 6 प्लस 16 का 4 प्लस 16 का 4 प्लस 49 का 7, इन सबको जोड़ते हैं, 4 और 4 10, वो 4 4 8, 8 और 6 14, 14 7 21, यानी यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 21, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन होगा आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो ये 21 हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दोस्तों यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो है यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या आएगा, ये थीटा है तो ये बोल रहे हैं थीटा की जगह पर क्या आएगा। तो हम देख लेते हैं कि इस जगह पर ये 25 कैसे आए और यहाँ पर 121 कैसे आए। तो हम प्रोसेस लगाते हैं दोस्तों कि 20 और 9 को 29 कर लेते हैं, तो क्या 29 के मल्टीपल में 121 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं दोस्तों। तो हम क्या कर सकते हैं, 20 में से 9 घटा देते हैं। 20 में से 9 गया तो दोस्तों कितना बचेगा, 20 में से 9 जाएगा तो बचेगा आपका 11। अब क्या 11 का कोई रिलेशन है 121 से, हाँ दोस्तों है, 11 का स्क्वायर जो है 121 होता है। ठीक है, इसी प्रकार 30 में से 5 हम घटा लेंगे तो 25 आ जाएगा। और दोस्तों 25 जो है 5 घटा लेंगे 25 आ जाएगा। और उसके बाद जो है हमें क्या करना होता है कि 25 का जो है स्क्वायर लगाना होता है दोस्तों। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 225, सॉरी 625। ठीक है, और 625 यहाँ पर होना चाहिए, ये जो है सवाल थोड़ा गलत है तो यहाँ पर आ गया 625। उसी प्रकार 50 में से 43 जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होता है, इसी वही जो ऊपर किया वो हमने यहीं पर करना है नीचे। तो 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, और 5 का दोस्तों स्क्वायर कितना होता है 25। ऐसे ही 13 में से 5 गए 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इसी प्रकार 22 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 11, और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी तरीके से आपको हल करने हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसमें क्या प्रोसेस चल रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो है क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे हम, आइए चलते हैं। ये 4 है बराबर में 64 है, ये 5 है बराबर में 125 है, 6 है 216 है। इससे पता है क्या पता चलता है हमें कि ये सब क्यूब हैं, यानी 3 का क्यूब 27 हो रहा है, 4 का क्यूब 64 हो रहा है, 5 का क्यूब 125 यानी कि 5 का क्यूब 125 हो गया, 6 का 216 हो रहा है, 7 का 343 हो रहा है। उसी प्रकार 8 का कितना होगा दोस्तों, तो 8 का जो है क्यूब निकालना है, यानी कि 8 की 8 3 बार गुणा करनी है, तो 8 2 64 हो गया, और एक बार 8 की और कर दो तो 8 चौक 32 के 2 हासिल लगा 3, 8 छंग 48, 48 और 3 51। ठीक है, 512। तो दोस्तों 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है, मुझे डायरेक्ट पता था पर आपको निकाल कर बताना था। तो 512 यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर, इसी प्रकार करना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये जो है 5 का क्यू है, 2 का क्यू 8 है, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64। ऐसे ही हमें 7 का क्यू निकालना है। तो 7 का क्यू दोस्तों कितना होता है 343, और हम करके देख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, क्यू का मतलब होता है घात 3 और स्क्वायर का मतलब होता है घात 2, ये आपको ध्यान रखना है। तो 7 तो 7 49 हो गए। अब 7 एक बार 7 से और करनी है गुणा, तो 7 नीम 63, 7 नीम 63 के 3 हासिल 6, और 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो गया 34, यानी 243, यानी हमारा आंसर
343 यानी आंसर हमारा बी, ठीक है, इज इट राइट आंसर। ऐसे ही दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 13 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है कैसे करना है आपको कमेंट में मैं दे देता हूँ, ये आपको कमेंट में करके ज़रूर बताना है, ठीक है, कमेंट में करके ज़रूर बताना है, ठीक है। चलते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो मैंने आगे रखा है, सॉरी नहीं है कोई भी क्वेश्चन, आपको कमेंट में यही करके देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं, ये थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं ये जो है ये अंतर पूछते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क में ये अंतर पूछ रहे हैं कि भाई क्या प्रोसेस चल रहा है इनमें, कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 25 है, यहाँ 27 है, 2 का गैप है। और दोस्तों 23 है और 27 है, कितने का गैप है, 4 का। 23 और 30 में 7 का, यानी यहाँ पर कोई भी लॉजिक हमारा नहीं चल रहा है। अगर कोई लॉजिक बराबर बराबर में ना चले तो हम एक फलांग सकते हैं, ठीक है। तो 25 से 3 फलांग लिया हमने, तो 25 और 3 का गैप कितना होता है, 3। तो हम 25 में से कितना 23 घटा लेते हैं, तो दोस्तों कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार अब इस 23 में से 21 घटा लेते हैं तो कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा, यानी कि ये प्रोसेस ठीक चल रहा है। उसी प्रकार इस 30 में से, जैसे इस 23 अब 21 में से 2 घटा लेते हैं, यहाँ पर 21 में से अगर ये जो है कितना घटेगा कि यहाँ पर 2 आ जाए, तो 19 घटेगा, कितना 19, कितना आ जाएगा 2। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 2, ठीक है, आंसर कितना आएगा 2। तो और आंसर हमारा 19 ठीक होगा, क्योंकि हमें जो है 19 ही तो घटाना है, तभी तो आंसर 2 आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस सेम चल रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार दोस्तों हमें क्या होगा कि जो है इसको देख लेते हैं, 27 और 30 का अंतर कितना है, 27 और जो है 30 देख लेते हैं, तो अंतर कितना है, 3 का। उसी प्रकार 27 30 हो गया। अब जो है 23 और 21 का देख लेते हैं, 23 21 का तो हमने कर लिया था, ठीक है। तो 27 30 का हो गया। उसके बाद 30 33 का देख लो, 33 और 30 का देख लो, तब भी 3 अंतर आएगा। और 33 36 का देख लो, 33 36 का देख लेंगे आप, तब भी 3 अंतर आएगा। यानी कि एक को छोड़ के हो रहा है, एक में 2 का गैप चल रहा है, एक में 3 का गैप चल रहा है। तो हमें जो है 2 के गैप वाला पूछा है, तो हम यहाँ पर 19 रखेंगे तभी तो 2 आएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 15 में हमें क्या करना है दोस्तों कि ये जो है गैप निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला गैप निकालना है ना, तो सबसे पहले ये करते हैं। तो 8 और 12 का अंतर कितना है, 8 और 12 का कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो 12 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। अब इस 12 16 का अंतर कर लेते हैं, तो 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, ठीक है। उसके बाद 16 में से क्या घटाएं कि 4 बचे, तो 16 में से हम जो है मतलब किस में से हम 16 घटाएं कि 4 बचे। तो दोस्तों यहाँ हम 20 लिखेंगे, कितना 20, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 20, और 20 में से जब हम 16 घटाएंगे तभी तो 4 बचेगा, है ना। 20 में से 16 घटाएंगे, जैसे 8 में से 8 में कितना जोड़ा कि 4 हो गए, और 12 में कितना जोड़ा कि 16 होगा, 16 में कितना जोड़े 4 जोड़ेगा ना, कितना हो जाएगा 20। तो दोस्तों 20 हो जाएगा, और 20 हमारा जो है आंसर, सॉरी इसमें ऑप्शन ई आप जोड़ सकते हैं, आपका जो है आंसर ई जो है 20 होगा, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों आज इसी क्लास का जो है यहाँ पर एंड करते हैं, और आपको आई होप पूरा समझ में आया होगा। और बेन आरेख से आप जो है लुप्त संख्याओं से एक भी क्वेश्चन हटकर नहीं आएगा, आप जो है उसको आराम से करना। और दोस्तों ये जो है मेरा पसीना है, तो आपके लिए मैं काफ़ी पसीना भी बहाता हूँ, तो आपको जो है अच्छे से मेरी क्लास को शेयर ज़रूर करना है और कमेंट करना है, और जो है लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखना है। और अभी अगर लास्ट तक आप बने रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और इस वाले सवाल को एक बार और देख लेता हूँ, मुझे खुद कन्फ्यूजन हो रहा है। तो 8 12 का 4 का अंतर, 12 16 का 4 का अंतर, 16 20 का भी 4 का, यानी 20 आएगा इधर, ठीक है। तो 20 यहाँ पर जो है ऑप्शन में नहीं था, तो मैंने ई जोड़ दिया है, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।